तो देखिए 2023 के बजट को लेकर कई लोगों की कई सारी उम्मीदें हैं और उनमें महिलाओं ने भी काफी उम्मीदें पाल रखी हैं। महिलाओं के लिए अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उनका रसोई घर और रसोई घर का बढ़ता खर्च। तो ऐसे में महिलाएं चाहती हैं कि सरकार ऐसा बजट पेश करे जिससे महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। बजट से महिलाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या वो चाहती हैं, वो हम आपको बताते हैं। पॉइंट वाइज समझने की आप कोशिश कीजिए तो बजट ऐसा हो कि महंगाई से उन्हें राहत मिले। बिजनेस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस किया जाए। देश में सिर्फ 14% एमएसएमई की महिलाएं अभी मालिक हैं, जिसमें सिर्फ 5.9% स्टार्टअप्स की ही महिलाएं हैं। पुरुषों के मुकाबले ज्यादा टैक्स बेनिफिट उन्हें मिले, ये उनकी मांग है, ये वो चाहती हैं। नौकरी और रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, ये महिलाओं की उम्मीद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से है, इस बजट से है। जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो कुछ इन पॉइंट्स पर इन्होंने ध्यान आकृष्ट उन्होंने कराया है। 2023 के बजट को लेकर महिलाओं ने जो उम्मीदें पाल रखी हैं उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा उनका रसोई घर है, उसके बढ़ते खर्च हैं। महिलाएं चाहती हैं कि सरकार ऐसा बजट लेकर आए जिससे महंगाई से उन्हें राहत मिले, उनके घर का बजट जो है वो संतुलित रहे। देश के आम बजट का महिलाओं को खासा इंतजार रहता है, क्योंकि अधिकतर परिवारों का बजट महिलाएं संभालती हैं। रसोई गैस का बढ़ता खर्च, महंगे खाद्य तेल, आटे की बढ़ती कीमतों ने किचन का बजट बिगाड़ रखा है। कि महंगाई जितनी ज्यादा होती है, घर का बजट उतना ही ज्यादा बिगड़ता है और काफी कुछ मैनेज करना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल होता है। तो सरकार से यही प्रार्थना है कि महंगाई थोड़ी कम करे, हर क्षेत्र में कम करे, ताकि घर अच्छे से चल सके और सभी के कुछ सपने भी पूरे हो सके। एक ही उम्मीद है कि थोड़ा प्राइस कम हो जाए, क्योंकि हम लोग को कॉलेज स्टूडेंट हम लोग जो होते हैं, हम लोग को बाहर भी देखना पड़ता है और घर का किचन वर्क भी करना पड़ता है। और हम लोग अगर प्राइस ऐसे हाई होता जा रहा है तो हम लोग का बाहर में बहुत प्रॉब्लम होता है, और हम लोग जो खरीदते हैं वो अगर कम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस बहुत महंगी है, सिलेंडर 1100 रुपये लगभग मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार गृहिणियों पे ध्यान दे, क्योंकि देखिए किचन का बजट बिगड़ता है तो पूरे घर का बजट बिगड़ता है। तो वो सारी चीजों पे आपको कटौती करके किसी तरह से किचन के खर्चे तो पूरे करने ही होते हैं। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि महंगाई कम करे। गरीबों को आप राशन दे रहे हो, बहुत सारे स्कीम्स दे रहे हो, वो ठीक है, लेकिन हम जैसे मध्यम वर्ग के लिए भी सरकार कुछ सोचे। मैंने बजट के लिए पहली बात तो बहुत सारी उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से। जिस तरीके से हमारा ग्रोथ हुआ है, एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि कुछ रेपो रेट को कम किया जाए, हम लोगों को थोड़ा सा सुकून, कुछ मिडिल क्लास को थोड़ा सा सुकून दिया जाए। जाहिर है महिलाएं सरकार से उम्मीद कर रही हैं कि सरकार ऐसा बजट पेश करे ताकि उनकी रसोई में रौनक बरकरार रहे। रसोई घर से हटकर बात की जाए तो आधी आबादी को उम्मीद है कि इस बजट में बिजनेस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। आरबीआई के एक सर्वे के मुताबिक देश में सिर्फ 14% एमएसएमईज हैं जिनकी मालिक महिलाएं हैं। वहीं सिर्फ 5.9% स्टार्टअप्स ही महिलाओं के हैं। 2012 तक महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलता था, लेकिन वित्त अधिनियम 2012 ने महिलाओं के लिए टैक्स स्लैब में अंतर को भी खत्म कर दिया है। ऐसे में कामकाजी महिलाएं चाहती हैं कि महिलाओं के भविष्य के बारे में सोचते हुए उन्हें ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी महिलाओं के रोजगार और उनके सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जहां लिंगानुपात में सुधार हुआ है, वहीं स्कूलों में भी बच्चियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सरकारी स्कूल में अलग टॉयलेट, सैनिटरी पैड योजना से लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट में कमी आई है। इसके अलावा माइनिंग से लेकर सेना में अग्रिम मोर्चे तक महिलाओं की भर्ती पर बल दिया गया है। निश्चित रूप से इन योजनाओं से परिवार और समाज में महिलाएं सशक्त हुई हैं और उनका सम्मान भी बढ़ा है। महिलाओं को उम्मीद है कि बजट 2023 से उनके अरमानों को नई उड़ान मिलेगी।
तो आज देश का आम बजट पेश होना है और हमने आपको बताया कि महिलाओं की क्या कुछ उम्मीदें हैं। अब आपको वो भी जानकारी देते हैं कि जब महिलाओं से बातचीत की गई तो महिलाओं की क्या कुछ राय सामने आई। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने महिलाओं से बातचीत की है, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। आज आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो जाहिर सी बात है, महिला वित्त मंत्री हैं तो महिलाओं को भी उम्मीद होगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है मैम? जी, मेरा नाम सुषमा गुप्ता है। आप क्या चाहती है वित्त मंत्री से, महिला के नाते? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि जब वो रोजगार उनसे जुड़ती हैं तो उनको एक आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपने घर का, परिवार का, समाज का लिए अच्छा सोच सकती हैं जब वो अपने पैरों पर खड़ी होती हैं। आपका नाम क्या है? हेमलता। आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? टैक्स में कुछ रिबेट हो। अच्छा, आप नौकरी पेशा है जी, तो आप चाहते हैं वित्त मंत्री से कि भाई टैक्स में रिबेट मिले? नहीं, रिबेट मिले जी। और क्या चाहती हैं? और तो बढ़िया से चला रही हैं और चलावे बढ़िया से। हाँ। आपका नाम क्या है? किरण सिंह। आप क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं किचन पे लोड कम पड़े। बहुत पड़ रहा है सर, बहुत। किचन का तो हालत खराब है, थोड़ा सा ध्यान दें, महिलाएं बहुत परेशान हैं। तो मतलब महंगाई से निजात मिले और किचन पे राहत मिले? नहीं जी, महंगाई से तो निजात मिलना ही चाहिए सर। बहुत महंगाई है सर, खराब है, घर चला नहीं पा रहे हैं भाई। तो वित्त मंत्री महिला है और महिलाओं ने आग्रह किया है कि थोड़ा महंगाई पे रियायत दे और किचन पे जो बोझ है उस पे कम पड़े। और साथ ही जो महिला जो सरकारी नौकरी में है वो कहती है टैक्स में रिबेट मिलना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर महिलाओं को खासी उम्मीदें हैं। दरअसल शिक्षा के प्रसार के साथ साथ महिलाओं ने हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहराया है। एक तरफ महिलाएं जहां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं तो दूसरी तरफ स्टार्टअप कंपनियों के जरिए बिजनेस में भी नाम कमा रही हैं। ऐसे में महिलाओं की आम बजट से उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। महिलाओं को उम्मीद है कि बजट में उनके लिए कुछ विशेष ऐलान किए जाएंगे। महिलाओं से बातचीत की संवाददाता नीतीश कुमार ने। केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश होने वाला है, ऐसे में गृहिणियों को क्या इस पर मांग है? देखिए, हर बार उम्मीद रखते हैं और उम्मीद में सरकार हम गृहिणियों के मैंने कहते हैं ना कि वो चीज को, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी महिला ही मंत्री हैं जो बनाएंगे। उनसे बेहतर कौन जानता है कि घर का बजट कैसा होना चाहिए और बच्चों की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। और ये बजट जो ऐसा बने कि हर क्लास के लोग, जैसे अपर क्लास हो, मिडिल हो, लोअर हो, हर क्लास के लोग को इजी हो, वो अपने सर्वाइव कर सके, एग्जिस्ट कर सके। देखिए, हम लोग तो हर बार सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हर अच्छा बजट मिले, लेकिन हर बार ये उम्मीद मतलब सही नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग जैसे बच्चे लोग को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में इतना ज़्यादा अभी फी लग रहा है तो दिक्कत तो होता है। और हर वर्ग के लोग तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं बच्चे को, क्योंकि मतलब जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं वो लोग का भी सपना रहता है कि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, बाहर भेजें। तो और सरकार से हम लोग को उम्मीद हर बार लगता है कि इस बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर बार वो सपना बन के रह जाता है क्योंकि वो पूरा नहीं हो पाता है। हम लोग कई साल से सोच रहे कि बजट थोड़ा कम हो। आम आदमी के लिए तो एकदम बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जैसे पहले तो 500 में कम से कम सप्ताह का सब्जी चल जाता था, अब तो हजारों के सब्जी 4 दिन में ही खत्म हो जाता। आटा देखिए, दूध देखिए, 50 रुपया किलो हो गया, घी 800। गरीब आदमी खाए कैसे? सरकार से निवेदन है कि बजट ग्रोसरी सामान, गैस सिलेंडर, सब चीज में कमी होना चाहिए। पेट्रोल का दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। बच्चे का हायर एजुकेशन के लिए हम लोग बाहर भेजना चाहते हैं, उसमें भी जैसे हर क्लास के लोग फिट आए, अफोर्डेबल प्राइस हो हर चीज का। तो इन लोगों का कहना था कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है उसमें रिलैक्सेशन हो, जिस तरीके से रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें टैक्स में रिलैक्सेशन दी जाए। नीतीश कुमार, न्यूज 18, दुमका।
मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते